बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 8th क्लास में लेसन नंबर 12 की हिंदी समझा रही हूँ, जिसका नाम है अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। पुरा एकस्मिन् राज्ये एके नृपे राज्यं करोति समय तस्य नृपते नाम मायादास आसीत् परं तस्य तृष्णा जीर्णा न आसीत् सदैव दरिद्रजन इव जीवनं नयति समय। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम मायादास था। वह अत्यधिक गरीबों की तरह रहता था और हमेशा गरीबों की तरह ही जीवन व्यतीत करता था। एकदा एके ऋषि नृपते प्रसादम् अगच्छत् मायादास तस्य समानम् अकरोत्। ऋषि अवदत् किं सर्वं शोभनं वर्तते। नृपति अकथयत् देव अहं दरिद्र नृपति अहं कष्टकेन जीवनं यापनं करोमि। ऋषि अकथयत् उपस्थितं वरं वर्य। राजा अवदत् यदि भवान् मम सेवया सन्तुष्ट तर्हि मम इदं वरं यच्छतु यत् अहं यस्यापि पदार्थस्य स्मरणं कर्वाणि तद् सौवर्णं भवतु। ऋषि तथास्तु इत्युक्त्वा ततः चलितः। प्राचीन काल में किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम मायादास था। वह बहुत ही लोभी था और सदैव गरीब व्यक्ति की तरह रहता था। एक बार एक ऋषि राजा के महल में आए। मायादास ने उसका स्वागत सत्कार किया। ऋषि ने जब राजा का कुशल क्षेम पूछा तो वह बोला, मैं गरीब हूँ, मैं बड़े कष्ट में जीवन यापन कर रहा हूँ। ऋषि ने राजा को वर मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा, यदि आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं तो कृपया मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छूं वह सोने की हो जाए। ऋषि तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। मायादास ऋषि अवलोक्य परीक्षां कर्तुं शीघ्रं तत्र स्थितानि वस्तूनि अपृच्छत्। स यानि वस्तूनि अपृच्छत् तानि सौवर्णानि जातानि। एतद् दृष्ट्वा स अति प्रसन्नः अभवत्। तस्य तृष्णा अवर्धत। स सम्प्रति सर्वाणि वस्तूनि अपृच्छत् तानि सर्वाणि स्वर्णमयानि जातानि। अनेन मायादासः अतीव आह्लादितो अभवत्। मायादास ने ऋषि के वचन की जांच करने के लिए शीघ्र ही वहां रखी हुई वस्तु को छूना आरंभ किया। उसके छूते ही सारी वस्तुएं सोने में बदल गई। उसके यह देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तानि सर्वाणि स्वर्ण में जातानि अनेन मायादास अति आह्लादितो अभवत्। उसके छूते सारी वस्तुएं सोने की हो गई, जिससे मायादास अत्यधिक प्रसन्न हुआ। ततः स पिपासाम् अनभम्। यदा स जलं पातुं यत्नम् अकरोत् तदा जलं सुवर्ण पिण्डम् अभवत्। पश्चात् मायादास भोजनं कर्तुम् ऐच्छत्। यावत् स भोजनम् अपृच्छत् तावत् भोजनं सुवर्ण पिण्डम् अभवत्। तब मायादास को प्यास लगी, वह भी सोने का हो गया। तब उसे भूख लगी, वह भी सोने का हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ। तस्मिन् क्षणे एव शने तस्य अश्वर्षीय पुत्रीं तम् उपागच्छत्। मायादास पुत्रीम् अंगे उपावेश्य परमहा तस्य पुत्री स्वर्णस्य प्रतिमा जाता। तभी उसी क्षण उसकी 8 वर्षीय पुत्री वहाँ आई। राजा ने उसे छुआ, वह भी सोने की हो गई। यह देखकर मायादास बहुत दुखी हुआ। देवयोगेन सेव ऋषि पुनः तत्र दृष्टिगोचर अभवत्। ऋषिं दृष्ट्वा नृपति उच्चैः रोदितुम् आरभ। ऋषि अकथयत् सम्प्रति त्वं दरिद्र नयासि, किमर्थम् अधुना रोदसी। राजा अकथयत् अधुना अहं सन्तुष्टो अस्मि। देवयोग से ऋषि उन्हें दोबारा दिखाई दिए। ऋषि को देखकर राजा जोर जोर से रोने लगा। ऋषि ने कहा, अब तो तुम गरीब भी नहीं हो, क्यों रो रहे हो। राजा बोला, अब मैं संतुष्ट हूँ, कृपया दत्तवरं निवर्तु। ऋषि तस्य करुण वचनेन द्रवितुं तेन स्वकीयो वरो निवृत्ता। सर्वाणि स्वर्णमयानि वस्तूनि स्वां स्वां प्रकृति प्राप्तानि। मायादासो अपि परम संतोष अनुभवम्। एतम् उक्तः अति लोभो न कर्तव्य, लोभ दुःखस्य कारणम्। राजा बोला, कृपया आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मुझे
अब कुछ नहीं चाहिए। राजा की विनती सुनकर ऋषि ने अपना वरदान वापस ले लिया। तत्पश्चात सभी वस्तुएं पहले जैसी हो गई। इसलिए कहा गया है अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही दुख का कारण होता है।